चाचा जी। कौन? चाचा जी, मैं सुमन, आगरा में जो आपके पड़ोसी रहते हैं श्रीवास्तव जी, उनकी बेटी। अरे सुमन बिटिया, बेटा तू यहाँ इस शहर में? वो सब छोड़िए, आप ये बताइए मेरे घर वाले कैसे हैं? मम्मी पापा और वो मेरा छोटा भाई, वो कैसा है? ये बता, तू कैसी है? तू तो अपने पिता से आजादी लेकर गई थी ना, अब कैसी है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। जिस चीज को मैंने आजादी सोचा था, वो तो असलियत में गुलामी निकली। अब ना तो मैं जिए में हूँ और ना ही मरे में। बस अब पापा की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। बिटिया, तू अपने पापा के लिए एक छोटी सी, एक मासूम सी चिड़िया थी, जिसे वो समाज के आसमान में शिकार करने वाले गिद्ध और बाजों से बचाना चाहता था। लेकिन जब तूने खुद ही अपना सिर एक बाज के पंजों में दे दिया, तो वो इस गम को सह न सका। और सहता भी तो कैसे? एक बाप बेटी को जन्म देता है, जीवन भर उसकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को मारता है, और बालिक होकर वही बेटी उसका घर छोड़ दे, तो वो पीड़ा वो पिता या उसका भगवान ही जानता है। तेरे घर से भागने के बाद तेरे पापा ने अगले ही दिन अपने जीवन का अंत कर लिया। इस सदमे के बाद तेरी माँ चलती फिरती जिंदा लाश बन गई, और तेरा छोटा भाई लोगों की घूरती नजरों का सामना नहीं कर सका, इसलिए उसने भी क्या? नहीं, उसने कोई फांसी नहीं लगाई। तेरी माँ की जिंदा लाश के साथ उसने भी अपने आप को घर में बंद कर लिया। शायद वो भी इस इंतजार में है, जिस दिन उसकी माँ संसार से विदा होगी तो वो भी उसके साथ विदा हो जाए। बिटिया, माँ बाप कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करते, उन्हें रोकते टोकते हैं तो उनकी भलाई के लिए ही। लेकिन बच्चे इसे अपनी आजादी में दखल मानते हैं और एक दिन पछताते हैं। बिटिया रानी, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ और कुछ नहीं। मुझे माफ करना बिटिया, इस वक्त मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता बिटिया, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, बुजुर्ग होने के नाते राय दे सकता हूं। तुम चाहो तो अभी भी अपने कदम घर की ओर मोड़ सकती हो, अभी भी। बकवास नहीं कर रही, बता रही हूँ। अब मैं बालिग हो चुकी हूँ और आपकी रोक टोक ना मुझ पर ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, वरना देख लेना एक दिन मैं अपने भविष्य का फैसला खुद कर लूंगी।